यह है हमारी नेहा का घर। आहा, क्या खुशबू आ रही है ना? अरे यहाँ पंजाबियों का स्पेशल सरसों का साग जो बन रहा है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नेहा पंजाब के अमृतसर में रहने वाली और सरसों के साग की बेहद शौकीन कुड़ी थी। अरे अब सरसों का साग चीज भी तो ऐसी है ना कि जो भी खाता है इसका दीवाना तो हो ही जाता है। माँ, साग बन गया कि नहीं? जल्दी करो ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अरे पुत्र ठंड पाले, अरे क्या कर रही है तू? है? अरे तेरी माँ साग बना रही है और साग बनाने में तो समय लगता है, तो तू ना ठंड पा। मुझसे सब्र नहीं हो पाएगा माँ। अरे हाँ, आ गई। ये लो गरम गरम साग और मक्के की रोटी। ये कुड़ी भी ना सरसों के साग के लिए पूरा घर सर पे उठा लेती है। अरे अरे कुरी की दी है, अब मेरी कुरी है, अब मुझ पे गई है। अरे अन्नू तो बचपन से ही सरसों का साग नाल प्यार है। अरे हफ्ते में 4-5 बार तो खा ही लेती है। हाँ, खा तो लेती है, लेकिन बनाना अभी तक सीखी ही नहीं है। कितनी बार कहा है सीख लो, काम आएगा, लेकिन ये कुड़ी भी ना मेरी सुनती ही नहीं है। अरे कितना मुश्किल है ये बनाना, मुझसे नहीं होता। मैंने बाकी खाना बनाना तो सीख लिया है ना, बस यही नहीं सीख पाती। कभी मक्के की रोटी अच्छी नहीं बनती तो कभी साग, इसलिए अब तो मैं कोशिश ही नहीं करती। शादी के बाद तुझे कौन बना कर देगा? अरे माँ, शादी के बाद जरूरी नहीं है ना खाना बना के खाओ। मैं तो बाहर से मंगा लूंगी। हाँ, लेकिन सरसों का साग के बिना रहूंगी नहीं मैं। तेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कैसी पागल कुड़ी है जो हर दूसरे दिन सरसों का साग खाती है। अब और खाना तो मैं बना लेती हूँ ना, बस ये सरसों का साग बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, वहाँ मैं अपनी सास से बनवा लिया करूँगी। पागल कुड़ी। कहते हैं पंजाबियों का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन हमारी नेहा तो बस सरसों के साग की ही दीवानी थी। लेकिन कोई और भी था जिसके पीछे नेहा दीवानी हो ही जा रही थी, और वो था मोहित। नेहा की मुलाकात हाल ही में मोहित से हुई थी। मोहित 4 महीने पहले ही कंपनी के काम से पंजाब आया था, और पहले उसकी दोस्ती नेहा के पापा से हुई, फिर अब नेहा के घर पे मोहित का आना जाना लगा ही रहता था। मोहित तुम आ गए, सही वक्त पे आए हो पुत्र। मैंने अभी अभी पुलाव तेरा पालक बनाया है, खा कर ही जाना। अरे आंटी, मुझे तो आपने बिगाड़ ही दिया। अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा तो मुझे ये टेस्टी खाना कहाँ मिलेगा? तुम आते रहना पुत्र, यहाँ हम सबसे मिलने। नेहा और तुम बहुत गहरे दोस्त बन गए हो। वैसे नेहा कहाँ है? मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, सोचा जाने से पहले देता जाऊं। तुम कब जा रहे हो पुत्र? बस आंटी, 4 महीने खत्म हो गए, अब 2 दिन में वापस जा रहा हूँ। इन 4 महीनों में अंकल ने, नेहा ने मेरा इतना ध्यान रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो ये 4 महीने कैसे गुजरते? पुत्र तुसी है ही ऐदा, किसी ना भी अपने नाल बना लो। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आएगी पुत्र। मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगा। अरे नेहा तो अपने कमरे में जा पुत्र, और सुनेगी तो दुखी हो जाएगी। जी, मैं अभी मिलकर आ जाता हूँ और गिफ्ट भी दे दूंगा। ठीक है पुत्र। मोहित नेहा के कमरे में जाता है और नेहा को अपने जाने की बात बताता है और उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट देता है। तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब वक्त हो गया है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही मैडम। रुक जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा, लेकिन मेरी जॉब, मेरा परिवार, सब लोग वहाँ है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही। तुम चलोगे मेरे साथ? किस हक से चलूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ? तुम कहो तो हक से तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, वो भी बैंड बाजा बारात के साथ। तो फिर किसने रोका है? मैं भी तो तैयार हूँ। अरे तो पुत्र जी, हम भी तैयार है। अंकल आंटी, आप? सानू तो पहले से मालूम था, तुसी दोनों एक दूसरे नाल प्यार कर दे हो। अरे पुत्र जी, सानू इस रिश्ते से कोई एतराज ना है। मोहित तुम बहुत अच्छे मुंडे हो, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पुत्र जी, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या अंकल जी? अरे तेनू भी ना पंजाबी बोलना सीखना पड़ेगा पुत्र। मोहित और नेहा की शादी तय हो जाती है। मोहित का परिवार नेहा के परिवार से मिलने पंजाब आता है और पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाता है। अरे आपकी नेहा तो बड़ी ही चुलबुली है, इसके आने से तो हमारे घर में रौनक ही आ जाएगी। और इस घर की रौनक चली जाएगी। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं नेहा को हर महीने आपसे मिलवाने ले आऊंगा। अरे वाह, मेरी और भाभी की तो बहुत बनने वाली है भैया, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अरे सच में बहन जी,
इन दोनों बच्चों की खुशियों में ही हमारी खुशियाँ हैं। अरे काजल बहन जी, अरे साडी कुरी को हमने बड़े ही लाड प्यार से पाला है, तो दरख्वास्त करेंगे आपसे कि आप उसका ध्यान रखिएगा। सच कहे तो हमारा मन नहीं कर रहा कि अपनी बेटी को इतनी दूर देहरादून भेज दे, लेकिन क्या करे, आज नहीं तो कल बेटी को तो जाना ही है। तो ये सोचकर शांत बैठा हूँ। अब ध्यान रखिएगा साडी कुरी का। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर ना नेहा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब आप ना ये इमोशनल बातें छोड़िए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। आंटी जी, आप ये सरसों का साग खाइए। हाँ, ये हमारी नेहा का पसंदीदा खाना है, तुसी भी लो जी। नेहा और मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे उनके इस रिश्ते से, और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अब नेहा मोहित के साथ देहरादून आ चुकी थी। तो तुम्हें कैसा लगा ये हमारा देहरादून? अच्छा तो है, लेकिन हमारे पंजाब से ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ बाबा, बात तो सही है, तुम्हारे पंजाब से बेहतर तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें कल देहरादून घुमाने ले जाऊंगा और हम बाहर खाना भी खाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल ना अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। ओके, जैसा आप कहें मैडम। अगले दिन मोहित नेहा को देहरादून दिखाने के लिए ले जाता है। नेहा भी काफी खुश थी इस नए शहर में आकर, लेकिन जब खाने की बात आई तो नेहा अपने सरसों का साग और मक्के की रोटी को मिस करने लगी थी। अरे बताओ ना, यहाँ मोमो है, मैगी है, बर्गर है, क्या खाओगे तुम? मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। सरसों का साग? हाँ, यहाँ आसपास में देखो ना, बाजार में कहीं मिलता हो तो। अरे नेहा, यहाँ सरसों का साग नहीं मिलता, सच में। यहाँ बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तुम ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएगा। क्या यहाँ कहीं भी सरसों का साग नहीं मिलता? अरे नेहा, यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि सरसों का साग होता क्या है। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन मुझे तो सरसों के साग के बिना अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। अरे तुम ये मोमोज तो ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, देखो तो सही एक बार। ठीक है। नेहा ने मोहित के साथ खाना तो खा लिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मजा नहीं आया। अगले दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी की बात उसने अपनी माँ से की। अरे हाँ, नेहा को तो सरसों का साग बहुत पसंद है, पर क्या करें, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। हाँ, उसने खाना तो बाहर खाया, लेकिन उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या हुआ? आप क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, हम जानते हैं तुम्हारा बहुत मन है सरसों का साग खाने का। चलो एक काम करते हैं, हम ना घर पर ही बना लेते हैं, और कैसे बनाते हैं ये तुम हमें बताना, मैं और मुस्कान ना तुम्हारी मदद कर देंगे। मम्मी जी, मुझे ना सरसों का साग ही ठीक से बनाना नहीं आता। मेरी मम्मी ही बनाती थी घर पर भी, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझसे बना ही नहीं। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं बाजार से मंगवा लूंगी या अपनी सासू माँ से कहकर बनवा लूंगी, लेकिन अब यहाँ तो सरसों का साग ही नहीं मिलता। बहू, मुझे भी बनाना नहीं आता, सॉरी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी सरसों के साग के बिना। चलिए मैं खाना बना देती हूँ। नेहा को दुखी देखकर सारा परिवार दुखी हो रहा था। काजल को बुरा लग रहा था कि नेहा को जो चीज पसंद है वो उसके ससुराल वाले उसे नहीं दे पा रहे थे। भाभी फोन में सरसों के साग की वीडियो देख रही थी, तो उनके चेहरे से पूरा पता चल रहा था कि उन्हें कितना मन कर रहा है सरसों का साग खाने का। बेचारी नेहा, वह अपना शहर, अपना घर, अपने माता पिता सबको छोड़कर यहाँ आ गई, और एक हम है जो उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। मम्मी, क्यों ना हम भाभी के लिए सरसों का साग बना दे वीडियो में से देख के? हाँ, वीडियो में देखकर तो हमें रेसिपी मिल ही जाएगी। अच्छा, एक काम करती हूँ, सरसों का साग कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो निकाल कर लगाती हूँ। मुस्कान और काजल फोन में देखकर सरसों का साग बनाना सीखते हैं, लेकिन उसे बनाने का तरीका देखते ही उनके तो पसीने छूटने लगे थे। अरे भाई, ये साग बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है मुस्कान। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, जरूर भाभी ने इसलिए ही सरसों का साग बनाना नहीं सीखा। लेकिन ना हम बना कर रहेंगे, हमारी नेहा की खुशी के लिए। ठीक है मम्मी, रसोई में जाकर जल्दी से कोशिश करते हैं बनाने की। काजल और मुस्कान बहुत कोशिश करते हैं सरसों का साग बनाने की, लेकिन कभी साग नरम हो जाता तो कभी जल जाता और कभी मक्के की रोटी में स्वाद नहीं आता। उन दोनों की कोशिश को देखकर नेहा को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी जी, मुस्कान, प्लीज आप दोनों ये सब मत कीजिए। सॉरी बेटा, हम लोगों ने ना बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे ना सरसों का साग बना ही नहीं। हाँ भाभी जी, मैंने और मम्मी ने फोन में से देखकर बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमसे तो हो ही नहीं रहा।
अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों मेरे लिए सुबह से लगे हुए हैं रसोई में सरसों का साग बनाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बेटा, तुम्हारी एक ही तो इच्छा थी और वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी कोई बात नहीं ना, सरसों का साग ना बना सही, लेकिन आप दोनों चलिए अब बाहर आइए। सुबह से लगी हुई हैं आप दोनों रसोई में। काजल और मुस्कान ने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे सरसों का साग नहीं बन पाया और ये बात उन्होंने मोहित से कही तो उसे भी लग रहा था कि नेहा ठीक से खाना नहीं खा रही। हाँ माँ, आप बात तो सही कह रही हो। मैंने भी नोटिस किया है कि नेहा आजकल ठीक से खाना नहीं खा रही। अरे इसीलिए तो हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि सरसों का साग बन जाए, लेकिन हमसे बना ही नहीं। अरे जब से शादी कर कर आई है ना घर का सारा काम ना उसी ने संभाल रखा है, और एक हम है जो उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। अरे 4 महीने हो गए उसकी शादी को और उसने अभी तक सरसों का साग नहीं खाया। अब तो उसने खाना खाना भी कम कर दिया है। आज मैं हर जगह देख आता हूँ, मुझे कहीं सरसों का साग का स्टॉल मिल जाए। अरे हाँ बेटा, कहीं और शहर में भी मिलता है ना सरसों का साग तो हम ले आते, कम से कम उसकी इच्छा तो पूरी हो जाती। मोहित शाम को निकलता है शहर में सरसों का साग बेचने वाले को देखने के लिए, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता और वो रात को घर भी लेट आता है, वो भी बिल्कुल थक हार कर। आपको क्या जरूरत थी पूरे शहर में सरसों के साग को ढूंढने की? मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सरसों के साग को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए तो अब तुमने खाना भी कम कर दिया है। इससे पहले कि नेहा उससे कुछ कह पाती उसे चक्कर आ जाते हैं। मोहित ये देखकर घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेहा कैसी है डॉक्टर? देखिए, बस इन्हें कमजोरी है और ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कई दिनों से इनका खान पान सही नहीं है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, वो जब से शादी करके घर आई है तब से उसने सही से खाना भी नहीं खाया। तो इनको जो पसंद है वो खिलाइए ना, क्या पता ये खुश हो जाए और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए। अरे मनपसंद खाना उसे कैसे खिलाएं? उसे तो पसंद ही सरसों का साग है। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? नेहा को इस हालत में छोड़कर जाएगा? माँ, कंपनी का बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। भैया, आप ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ बहना, अब ये काम भी तो जरूरी है। आप दोनों है ना नेहा का ध्यान रखने के लिए। मैं 2-4 दिन में घर वापस आ जाऊंगा। मोहित को अर्जेंटली ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है। नेहा की कमजोरी अभी भी वैसी की वैसी थी। नेहा बेटा, कुछ तो खा ले, देख तुझे कितनी कमजोरी आ गई है। मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है सच में। भाभी जी, आप थोड़ा खाना खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाने की बहुत जरूरत है, तो थोड़ा तो खा लीजिए। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ भी नहीं खाने का मन है। सरसों का साग भी नहीं क्या? मम्मा आप? हाँ, और सिर्फ मम्मा नहीं आई है, सरसों का साग भी लाई है साथ में पुत्र। सरसों का साग? सच में? ये देखो, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। माँ बहुत अच्छा है, सच में कितने दिनों बाद खा रही हूँ मैं। प्लीज प्लीज और खिलाओ मुझे। अरे अच्छा हुआ आप दोनों आ गए यहाँ पे। अब इसको समझाइए आप, ये तो कुछ खा ही नहीं रही है, और अगर ऐसे ही चला ना तो ये कमजोर हो जाएगी। हम यहाँ खुद नहीं आए हैं, हमें मोहित लेकर आया है। हाँ माँ, मैं ही लेकर आया हूँ। मैं पंजाब गया था नेहा के माता पिता को यहाँ लाने के लिए। अरे पुत्र जी, सरसों का साग कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा पापा। अरे पुत्र जी, ये सरसों का जो साग है ना, वो मोहित पुत्र ने बनाया है, तेरी मम्मी ने नहीं बनाया है। अरे 4 दिन से बेचारा सीख रहा था तेरी मम्मी से, अब जाके बना पाया है। उसने दिन रात बनाने की कोशिश करी, बहुत प्यार करता है तेरे से। ये बनाना कितना मुश्किल है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सीखा। मैं तुम्हें इस हालत में देख ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं सरसों का साग बनाना सीख लूंगा। नेहा, तुम बहुत खुश नसीब हो पुत्र कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है जो तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम्हारी सास और नंद तुम्हारी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मोहित को तो देख लो, वो हमें लेने पंजाब तक आ गया। हाँ मम्मी, मैंने तो आज तक यही सुना था कि बहू की खुशी को ससुराल में कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरा ससुराल तो इतना अच्छा निकला कि सरसों के साग की दीवानी बहू के लिए इतना कुछ कर रहा है।
बहन जी आपने तो साबित ही कर दिया, बहू को बेटी कहा ही नहीं बल्कि माना भी जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।